और जो पहला टिकट था सर वो नितिन नवीन ने दिया था, दूसरा टिकट दिल्ली से फाइनल हुआ, यानी कि नितिन नवीन को टिकट फाइनल करने की अभी परमिशन नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई है। जो अध्यक्ष हैं वो हैं, और वो भले ही नरेंद्र मोदी जी ने बोला हो कि ये हमारे नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष का काम उतना एक्टिवली नहीं हो पाता है, और वो एक सामूहिक नेतृत्व और संसदीय बोर्ड फैसला लेता है, और उसके पीछे भी हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अमित शाह जी का या नरेंद्र मोदी जी का इनका होता ही है, देश के बड़े नेता हैं। दोस्तों नमस्कार। बिहार में बांकीपुर में जिस तरह से प्रशांत किशोर की जीत हुई, उसने करारा तमाचा यहाँ पर बीजेपी को दे दिया, लेकिन वो तमाचा ही है या फिर अंदर की कहानी कुछ और है। चर्चाएं तो ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर की जो जीत है वो दरअसल प्रशांत किशोर की जीत ना होकर के बीजेपी की अपनी अंदरूनी हार है। क्या वाकई में आज के वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी या युवाओं को सड़क पर निकलने की जरूरत भी है या नहीं है? क्योंकि बीजेपी में खुद ही बड़ी बगावत हो रही है। क्या बगावत की वजह से उन्होंने इतनी पुरानी एक लेगेसी वाली सीट खो दी है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा में आज जो शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी, उन्हीं के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत जानकार हैं राजनीति के, इन तमाम जितने भी कहते हैं साम दाम दंड भेद के, सब जानते हैं कि किस तरह से राजनीति में उठा पटक होती है, लास्ट मोमेंट क्या चेंजेस हो जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर नितिन नवीन ने जब टिकट फाइनल की थी, उसे हटा करके यहाँ पर नीरज सिन्हा को लिया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी निकल के आ रही है कि भाई ये पूरा का पूरा मामला जो है वो लास्ट मोमेंट पर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक अंदरूनी मामला भी चल रहा है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत गए, बात ये है कि यहाँ पर बीजेपी में अंदर दो बड़े धड़ हार गए। मेरा पहला सवाल आपसे है कि नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पास कितनी पावर है? नहीं, डेफिनेटली अगर हम ये बिहार इलेक्शन देखें तो निश्चित तौर पर हम ये पाएंगे कि बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि मतलब उपचुनाव में हार बड़ा मतलब उपचुनाव में हार उतना महत्व नहीं रखती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और जो लगातार बीजेपी जीत रही थी वो हार एक बड़ी हार है। और निश्चित तौर पर जैसे हमने देखा कि भाई कभी भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट एक बार अनाउंस होने के बाद बदलता नहीं है, पर बांकीपुर में हमने देखा कि वो टिकट बदला गया, और उसी दिन जिस दिन बांकीपुर का रिजल्ट आया उसी दिन दतिया का भी टिकट घोषित हुआ, जिसमें कि और जो पहला टिकट था सर वो नितिन नवीन ने दिया था, दूसरा टिकट दिल्ली से फाइनल हुआ, यानी कि नितिन नवीन को टिकट फाइनल करने की अभी परमिशन नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन नितिन नवीन की सीट कैसे निकल गई? विनीता जी, आप देखें तो टिकट तो दोनों ही दिल्ली से ही हुए थे जारी, अरुण सिंह के ही सिग्नेचर से जारी हुए थे और दिल्ली ही जारी करता है। लेकिन हमने देखा है पिछले काफी समय से, हम ये जानते हैं कि बीजेपी में जो अध्यक्ष हैं वो हैं, और वो भले ही नरेंद्र मोदी जी ने बोला हो कि ये हमारे नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष का काम उतना एक्टिवली नहीं हो पाता है, और वो एक सामूहिक नेतृत्व और संसदीय बोर्ड फैसला लेता है, और उसके पीछे भी हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अमित शाह जी का या नरेंद्र मोदी जी का इनका होता ही है, देश के बड़े नेता हैं। तो नितिन नवीन की सीट पर भी ऐसा देखा गया कि जो पहला टिकट था वो तो नितिन नवीन का ही के व्यक्ति थे वो, और दूसरा जो टिकट था वो भी नितिन नवीन के खास थे और सिन्हा ही थे, वो उनको मिला है। लेकिन एक बार अनाउंस होने के बाद फिर टिकट रिवाइज जब होता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में असंतोष होता है, हर नेता का एक सपोर्टिंग बेस होता है। बहुत चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि वाकई में इसकी वजह क्या रही। हाँ, डेफिनेटली र्यूमर्स तो फिर शुरू होते ही हैं, तो और यही रहा कि दोबारा जो कैंडिडेट को दिया तो फिर उसकी तैयारी और उस पर भी काफी असर पड़ता है। वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, मुख्यमंत्री उनके साथ थे उस समय, और नॉमिनेशन हो चुका था उनका, उसके बाद फिर ये टिकट रिवाइज हुआ, तो इसका भी एक असर रहा। दूसरा हमने देखा दिल्ली में जो जेएनजी आंदोलन रहा, उसका पटना में अगर दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कोई असर था तो वो पटना में था, और जिस तरीके से वाटर कैनन वहां पर चले या वहां पर जो बल प्रयोग हुआ तो उसका भी लोगों में गुस्सा था, और मुझे लगता है कि उसके कारण से भी लोगों ने वोट, युवाओं ने खास तौर से वोट बीजेपी के खिलाफ किया होगा वहां, तो जैन जी का आक्रोश भी एक कारण मान सकते हैं।
इतना बड़ा कारण हो गया कि एक लेगेसी सीट खो दी जिससे कोई भी लड़ता तो जीत जाता। नहीं, उसमें ऐसा था ना कि जैसे आरजेडी का हमने देखा कि वो टिकट दिया, रेखा गुप्ता को दिया, लेकिन रेखा गुप्ता के समर्थन में कोई आया ही नहीं। आरजेडी के नेता खुलेआम प्रशांत किशोर के साथ थे, उन्होंने अनाउंस किया। प्रशांत किशोर देश का एक चर्चित फेस है। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर क्या आरजेडी की वोट बैंक पर सेंध मारेगा? क्योंकि अभी हमारी वहां के एक पत्रकार से बात हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो ज्यादा फायदा हुआ है प्रशांत किशोर को वो मुस्लिम और यादव वोट से हुआ है और यहाँ पर आरजेडी बिल्कुल कोने में चली गई, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हार जीत तो चलती रहती है, जबकि वो दिखाई तक नहीं दिए, बिल्कुल नदारद है हर चीज से। क्या भविष्य लग रहा है? क्योंकि ये भी एक बड़ा समीकरण निकल के आ रहा है ना आपस में। निश्चित तौर पे मैम, अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की बात करें तो अभी बिहार में जो राजनीतिक इक्वेशन है उसका जो विपक्ष है वो करीब करीब अभी गायब है। हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। अब कारण उसके वो अच्छे से बता पाएंगे जो भी उनके कारण हो, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या है कि विपक्ष का जो, आपको लगता है तेजस्वी यादव को इंटरेस्ट है काम में? अब इंटरेस्ट रह गया है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रह गया है क्या तेजस्वी? नहीं, इंटरेस्ट तो होगा, इंटरेस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं तो इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन क्या है कि मुद्दे वो समय पे उठा नहीं पाते। राजनीति में टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो वो जो टाइमिंग, हाँ, जैसे राहुल गांधी को हमने देखा कि टाइमिंग मिस करते थे, अब वो टाइमिंग उनकी ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो टाइमिंग का ही पूरा खेल है। तो अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक आरजेडी वर्सेस बीजेपी होता रहा है ना। अब हो सकता है कि जो गुस्से का वोट है या विरोध का वोट है उसको प्रशांत किशोर इनकैश कर ले जाएं। तो मे बी पॉसिबल कि आने वाले समय में हमें ये प्रशांत किशोर आज एक कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, आगे चल के जन स्वराज पार्टी हो सकता है कि अच्छा कर पाए। जी सर, एक जन स्वराज पार्टी अच्छा कर लेगी, उनकी भी बड़ी एक अजीब तस्वीर निकल के आती है जिसमें उन्होंने संन्यास ले लिया था, फिर बोले मैंने संन्यास ये थोड़ी ना लिया कि मैं बिहार में नहीं घुसूंगा, बिहार छोड़ दूंगा, ऐसा थोड़ी ना मैंने कहा है। आज वो चुनाव जीत जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर राजनीति में बहुत कुछ होता है, उठा पटक, कुछ भी कोई बोलता है, कल झूठ बोल देता है या पलट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अभी एक इंटरनल पॉलिटिक्स अलग तरह की चल रही है, जिसका एक सवाल मेरा आपसे जो रहा जन स्वराज पार्टी और आरजेडी का, दूसरा अभी इंटरनली बीजेपी का, बीजेपी के अंदर खाने जो तस्वीर है अभी, अब इसको कैसे देखा जाएगा? अगर नितिन नवीन की एक ऐसी लेगेसी सीट पर ऐसी हार होती है, लगभग 19 के आसपास पहुंच गया है जीत की मार्जिन जो है प्रशांत किशोर का, जो पहले 5000 था वो अब 19 के आसपास पहुंच गया, 19,000 के आसपास। मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत ठीक ठाक डिफरेंस है सर। ये इतना बुरा क्या? विनीता जी, ऐसा है कि बीजेपी में ऐसा माना जाता है कि कैंडिडेट तो केवल एक नाम है, एक व्यक्ति है, चुनाव पूरा संगठन लड़ता है, पूरी बीजेपी लड़ती है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये जो चुनाव है इसका जो परिणाम है जिसमें बीजेपी हारी है, तो ये पूरी बीजेपी की हार है, केवल वो नीरज सिन्हा की हार नहीं है, पूरी बीजेपी की हार है। तो इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा कि उनकी जो सबसे मजबूत सीट थी, लगातार जीतते चले आ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो वो आखिर क्यों हारे। अब वो निश्चित तौर पर पार्टी मुझे लगता है कि विचार विमर्श करेगी कि क्या उसके मुद्दे रहे और किस तरीके के कार्यकर्ताओं में असंतोष रहा, या क्या स्थिति रही कि बूथ कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हो पाया या वोट कम पड़े, तो क्यों पड़े। उन मुद्दों को पार्टी मुझे लगता है कि एड्रेस करेगी। उनकी समीक्षा बैठक होगी तो उसमें रणनीति जब बनाएंगे इसको शामिल करेंगे। फिल वक्त ये लगता है कि ये जो बांकीपुर का जो इलेक्शन है, ये इसका संदेश एक विधानसभा सीट से कहीं बड़ा है। सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि नितिन नवीन जब से बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से ये एक ऐसा चुनाव था जहां पर आंख मूंद के जहां पर जीतना ही था, और उनके होने के बावजूद मतलब इस तरह की तस्वीर निकल के आती है। अति आत्मविश्वास के कारण ही हार गए ये लोग, अति आत्मविश्वास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लूज कर गई। ये रहा वक्त की भाई यहाँ तो वैसे जीत जाएंगे, कुछ बयान आए कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो कभी अति आत्मविश्वास पर चलती नहीं। वो तो इस बात को एक टूल समझ के, विपक्ष जब अति आत्मविश्वास में आता है तो उसको टूल समझ के इस्तेमाल करती है और उसका फायदे से खुद चुनाव जीत जाती है। इस बार अच्छा खा गई पार्टी।
अच्छा, इसमें कोई बगावत नहीं है अंदर? अंदर बगावत हो भी सकती है, क्योंकि मैंने जैसे पहले प्रारंभ में कहा आपको कि टिकट चेंज हुआ था वहां, तो अंतिम समय पे जो टिकट बदलते हैं उसके कारण गफलत होती है। तो बगावत तो क्या कहें, जो कार्यकर्ता अगर शांत बैठ गया है तो वो भी एक बगावत है, वोट देने में नहीं गया वो भी एक बगावत है। खुल के बगावत का मतलब खुल के बयानबाजी करना ही नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है कि असंतोष रहा हो कार्यकर्ताओं में। मतलब ये असंतोष की वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है बड़ी हार जहां पे पार्टी लगातार जीतती रही है। नितिन नवीन 50,000 से अधिक वोटों से जीते थे, और अभी जो आप बता रहे हो कि 19,000 वोटों से हार गए, ये प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, तो ये तो बड़ी, अगर ऐसे देखो तो 70,000 वोट का फासला हो गया ना। तो क्या बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है बीजेपी के कि जिस तरह से युवा सड़कों पर निकला था, यानी कि इस थ्योरी को मानना ही पड़ेगा ना। अभी तो अगर ऐसा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है तो ये थ्योरी को मानना पड़ेगा, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा कि इसका ये एक विधानसभा सीट दिखने में विधानसभा सीट है, लेकिन इसका संदेश कहीं बड़ा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और माहौल ऐसा था देश में, जनजी आंदोलन का पूरा उसी समय अपने पीक पे था और पूरा चल रहा था, युवाओं में आक्रोश था। और जैसा मैंने कहा आपको कि भाई दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा अगर हमने कहीं सक्रियता देखी थी जनजी आंदोलन की तो वो पटना था, है ना। पटना में था और बिहार में कई सारी एफआईआर हुई, युवाओं ने पहले एक मंत्री का इस्तीफा, मतलब उनकी कुर्सी खाई और अब एक और सीट खाली। हाँ, मतलब इसका बिल्कुल असर, जनजी आंदोलन का असर इस चुनाव परिणाम पर जरूर रहा है। वाकई में दिलचस्प है। अगर ये केवल यही नहीं, दतिया में भी चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश के दतिया में भी चुनाव था, वहां भी तो बवाल हुआ था ना सर। वहां पर अंदरूनी राजनीति भी भाजपा की अंदरूनी, मैं कह सकता हूं कि वहां भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स भी हावी रही और गुटबाजी के कारण वो सीट लूज हुई। तो मतलब दोनों ही सीटों में एक कॉमन फैक्टर है कि अंदरूनी राजनीति और गुटबाज कह सकते हैं। और ऐसे में चेरी ऑन द केक हो जाती है फिर युवाओं का प्रदर्शन, जो पिछले कुछ दिन पहले हुआ था। युवाओं के प्रदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है, युवाओं के प्रदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। और दतिया में भी जैसे रहा, मैंने बताया आपको कि वहां जो कैंडिडेट थे पहले कांग्रेस के, तो उनको बकायदा अयोग्य घोषित हुए वो, है ना। और आनंद फानंद में विधानसभा ने सीट रिक्त घोषित की उसके और चुनाव हो गया, जबकि हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई थी, लेकिन चुनाव हो गया तो उसका भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन इसमें एक चीज है मैम कि आज के जो चुनाव परिणाम है उसमें बीजेपी को जरूर ये मंथन करना ही पड़ेगा, और शायद कर ही रहे होंगे वो लोग कि इतनी मजबूत सीटें उनकी क्यों हारी। बांकीपुर जैसी सीट को हारना, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति का जीतना, जो कि जिनकी पार्टी पूरे चुनाव में हार गई थी और हाल में जो संन्यास की तरफ चल पड़े, लेस देन 1% वोट उनको मिले थे पूरे, और वो नहीं हुआ। बीजेपी को नहीं है तो आरजेडी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी भी तीसरे नंबर की पार्टी इसमें हो गई। बताइए। नहीं, आरजेडी तो सोचेगी तब सोचेगी, ये तो सत्ता में है ना, सत्ता वाले को ज्यादा सोचना पड़ता है। तो इनको निश्चित तौर पर कि आम लोगों के इशू क्या हैं, आम लोगों में अचानक से ऐसा आक्रोश क्यों है। अभी ऐतिहासिक जीत हुई है पश्चिम बंगाल की, असम में जीते हैं, है ना। ये बड़ी विक्ट्री करने के बाद, बिहार पड़ोसी राज्य है ना पश्चिम बंगाल का, तो और अभी पंजाब का चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड का, यूपी का, में से विक्ट्री के बाद ये जो हार हुई है इस पर जरूर इनको मंथन करना चाहिए बीजेपी को, और कर ही रहे होंगे। लेकिन उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि लोगों के इशू हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, और खास तौर से जैन जी की जो बात हो रही, जैन जी को इनको देखना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी ये माहौल ठीक हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।